ग्वालियर चंबल की सियासत एक बार फिर दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये दोनों खेमे कांग्रेस बनाम भाजपा कतई नहीं है। ये उठापटक केवल नई और पुरानी भाजपा के बीच है। श्रेय लेने की होड़ में गुना सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन की जंग छिड़ गई है। 2 दिन पहले ग्वालियर में निर्माणाधीन वेस्टर्न बाईपास का निरीक्षण करने पहुंचे ग्वालियर सांसद ने वेस्टर्न बाईपास के निरीक्षण के दूसरे दिन ही कलेक्ट्रेट में सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक ने अपनी गैर मौजूदगी में दिशा की मैराथन बैठक लेकर अपनी ताकत और रुतबा दिखा दिया। इस बैठक में कम से कम सिंधिया खेमे के माने जाने वाले प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को तो उपस्थित होना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वे दिशा की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा वेस्टर्न बाईपास का निरीक्षण कर चुके थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके थे, तो फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने चंद घंटों के ग्वालियर दौरे पर वेस्टर्न बाईपास के निरीक्षण की जल्दी क्या पड़ी थी। निरीक्षण के दौरान भारत सिंह कुशवाहा ने 1-2 मीडिया कर्मियों को बुलवाया भी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना जाने अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे डाला कि ग्वालियर से लेकर निरावली और सभा स्थल पुले तक अपने स्वागत बंधन और अभिनंदन की कतारें लगवा दी। लेकिन सांसद भारत सिंह कुशवाहा यहाँ भी बाजी मार ले गए। उन्होंने सुबह सवेरे ही चंबल ग्वालियर पेयजल प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए निकल पड़े, जबकि सिंधिया जी लगभग 12:30 बजे वेस्टर्न बाईपास पर अवतरित हुए। बहरहाल जो भी हो, इस सियासी शक्ति प्रदर्शन और श्रेय लेने की होड़ ने एक बात तो पक्की है कि बॉस और महाराज के बीच सियासी दांव पेच कब किसको पटखनी दे दें कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस गुटबाजी से कहीं विकास कार्यों की गति में कोई बड़ा रोड़ा ना आ जाए जो ग्वालियर चंबल अंचल की जनता पर भारी पड़ जाए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, आप ये मजाक कर रहे हैं या सही दिल पे हाथ रख के बात करेंगे तो बैठकों की जब समीक्षा होती है बैठकों में तो निश्चित रूप से परिणाम उसके आते हैं। और सरकार ने जो स्वीकृतियां दी हैं जिन प्रोजेक्टों की, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें कब बैठक करना चाहिए, समय में बैठक कर रहे हैं और बीच में आवश्यकता भी पड़ती है तब भी बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं। जहाँ अधिकारियों को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, एजेंसी को पड़ती है, वो भी सहयोग करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सामंजस्य बिठा के ही काम हो सकता है। हमारा काम है कि समीक्षा करने के बाद में जहाँ दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है वहाँ दिशा निर्देश भी दिए गए और प्रोजेक्टों की हम स्थल निरीक्षण भी करने का प्रयास करते हैं। कल मैं जो अपना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है चंबल से पानी ग्वालियर लाने का, उसके सुबह हम स्थल निरीक्षण करेंगे पूरा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। तभी कह रहा हूँ भाई, हमारा ये स्वर्णरेखा नदी था। अगर आप ग्वालियर का 150 साल पुराना नक्शा निकालोगे तो आप देखोगे कि पूरी नदी चल रही थी। अब उसको दोबारा हमें स्थापित करना है। जहाँ तक आप कह रहे हो एलिवेटेड रोड के आधार पर कोई डैमेज नहीं हुआ। डैमेज इसलिए हुआ है क्योंकि, और ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि हमारे सुएज और हमारे ड्रेनेज के लाइन दोनों मिल गए, उसके आधार पर डैमेज हो रहा है, जिसको मैंने हमारी समीक्षा बैठक में भी मुद्दा मैंने उठाया था और सारे जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाया कि इन दोनों को हमें अलग करना है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलिए, अब आपका 1 to 1 करना है क्योंकि मुझे निकल मीडिया के लोग मीडिया को जाने दो भाई। भाई साहब थोड़ा पीछे हो यार, भैया थोड़ा पीछे। अरे यार क्या कर रहे हो भाई साहब? 14 किलोमीटर हमें चला है। तो कहाँ से लेफ्ट किया, ये वाला लेफ्ट कहाँ है? हाँ, ये लेफ्ट अभी हम लोग कहाँ है? और ये जाके शिवपुरी के मेरे हाईवे से है हमारा 19 किलोमीटर ना। हाँ, सर हम लोग
जनवरी 28 का 12 जनवरी मतलब अगले 1.5 साल में हमारा ये जो कलशवादी मैदान है आज हमारे बीच में हमारे अतिथि आए महाराज साहब आए हुए सब लोग यहाँ खड़े होकर उनका स्वागत करें। यहाँ सब लोग आ जाए मान से इधर आ जाए सब लोग आ जाए एकदम लाइन से खड़े हो जाओ। नहीं, उसमें कोई बदलाव का कोई ना प्लान है ना हम लोगों की सोच है। विस्तृत क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा 30,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है। उस विस्तृत क्षेत्र को एक शिल्पकार के रूप में एक सुंदर आकर्षण का मानचित्र बनाने की जरूरत है। हमारे साडा के नए अध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साथ में मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, जैसे मेरे पूज्य पिताजी ने मालनपुर बनाया था, पामोर बनाया था, ग्वालियर का औद्योगिकरण माधव महाराज ने करवाया था, वैसे ही हमारी सोच है कि साडा का भी हम लोग औद्योगिकरण करें। बड़ी-बड़ी कंपनियां लेके आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो सपना जो नया शहर बनाने का वो उसको आने के बाद रूप लेगा? बिल्कुल रूप लेगा। मैंने आप लोगों को मैप पे भी दिखाया था कि हम लोगों का विकास की विचारधारा ग्वालियर के दोनों तरफ है, पूर्वी ग्वालियर, पश्चिमी ग्वालियर और ग्वालियर के मध्य भी है, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनना, स्टेशन बनना, एयरपोर्ट बनना, बाड़ा का सौंदर्यीकरण होना, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनना, इंडस्ट्रियल म्यूजियम पुराने आलीजा गवर्नमेंट ग्वालियर प्रेस के स्थान पर इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनना, विक्टोरिया मार्केट का एक नया ज्योग्राफिकल म्यूजियम बनना, ये सब ग्वालियर के जो मैंने कहा मोती के माले के अलग अलग मोतियां हैं जो हम एक साथ पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी का भी पूरा साथ है, हमारे मंत्रियों का भी साथ है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी साथ है, और हम लोग सब समर्पित हैं कि ग्वालियर को हमें विकसित शहर बनाना है। कई सालों से हम लोग इसके लिए लालायित हैं। ग्वालियर की जनता अभिलाषा पूर्ण है। आप लोग मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु भी पिछले 15-20 सालों से इसी आशा के साथ सदैव हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप लोग प्रश्न भी करते थे। अब वो स्वप्न आपका, ग्वालियर की जनता का, भारतीय जनता पार्टी का, मेरा, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के साथ से साकार होने जा रहा है। सरकारी दफ्तर भी यहाँ लाने की कोशिश रही, क्योंकि बहुत सारे सरकारी दफ्तर पूर्वी क्षेत्र में चले गए। हमारी, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सरकारी दफ्तर भी आए, उद्योग भी आए, खेल कूद के जगत में अंतर्राष्ट्रीय 300 करोड़ का स्टेडियम बना है ग्वालियर पश्चिमी क्षेत्र में, और उसका लास्ट फेज का भी कार्य चल रहा है। तो अब पवेलियन, दोनों पवेलियन का कार्य चल रहा है, साइड स्टैंड्स का कार्य चल रहा है। भव्य वो स्टेडियम एक भविष्य का इतिहास का पॉइंट बनने जा रहा है। अब उस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि ऐसी मैं कमेंट कर लूं, क्योंकि जब मैं, आपको मालूम है कि सिंधिया परिवार की विचारधारा है कि जान जाए पर वचन न जाए। अब मैं कुछ कहता हूं तो फिर मुझे उस पे खड़े उतरना पड़ता है। अभी इस पे मैं नहीं बात करूंगा। आपका सुझाव है तो मुझे दीजिएगा, आपके सुझाव पर सदैव अमल करने की कोशिश करूंगा।